हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कक्षा 9वीं की क्लास गणित में। आइए करते हैं सांख्यिकी कक्षा 9 के अगले सवाल करेंगे। और प्रश्न है आपके पास में, एक शब्द में एक वाक्य में या एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला सवाल है आपके पास में कि बारंबारता बहुभुज का प्रयोग कब किया जाता है। भैया बारंबारता बहुभुज आप जानते हो, मैंने ऐसे बना के दिखाया था लास्ट क्लास में ना। तो ये होता है बारंबारता बहुभुज। तो इसका उत्तर लिखिए, बारंबारता बहुभुज का प्रयोग तब किया जाता है जब आंकड़े सतत होते हैं। क्या होते हैं? और बहुत अधिक होते हैं। बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते हैं और सतत होते हैं। देखिए सतत का मतलब जो जहां पे खत्म वहीं पर अगला शुरू। देखो आप बारंबारता बहुभुज आपने बनाया था, ये देखिए ये कहां पे खत्म हुआ? 150 पे। कहां पे खत्म हुआ? और अगला शुरू कहां पे हुआ? 150 पे। मतलब इसको बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं इसको? लगातार एकदम। देखो 160 पे खत्म, 160 पे शुरू। समझ गए? तो इसको बोलते हैं सतत आंकड़े। क्या बोलते हैं? तो आंकड़े जब सतत हों, है ना, और काफी बड़े हों, चौड़े रेंज में हों, तो इनको में हम आप लोग यूज करते हैं। तो लिखिए उत्तर इसका, बारंबारता बहुभुज का उपयोग तब किया जाता है जबकि आंकड़े सतत होते हैं और बहुत अधिक होते हैं। नोट करें। अब देखिए अगला सवाल है, आयत चित्र किसे कहते हैं। वैसे आप जानते तो हैं कि आयत चित्र क्या होता है। इस तरीके का आप लोगों ने आयत चित्र बनाया भी है। बनाया कि नहीं बनाया? हम लोगों ने बनाया ना आयत चित्र। देखिए कहाँ पे हमने आयत चित्र पढ़ा है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये तो सवाल हो गए। आयत चित्र हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बनाया था। ये था आयत चित्र, ठीक है ना। यस, हमने 3 प्रकार की चीज़ें बनाई थी। आयत चित्र भी बनाया था हमने, दंडालेख भी बनाया था। ये देखिए आयत चित्र। आयत चित्र सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है। आयत चित्र जो होता है सतत वर्गों वाले, मतलब लगातार, ऐसे ही जैसे 150 से लेके 160 और फिर 160 से लेके 170, मतलब जो लगातार होते हैं। देखो जो जहाँ पे ख़त्म वहीं पर शुरू, है ना। तो आयत चित्र जो होता है वो लगातार सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण होता है। इसमें क्रमागत आयतों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। देखो बीच में कोई गैप है क्या? नहीं। मगर दंडालेख में बीच में गैप होता है। होता कि नहीं होता? देखो दंडालेख जो था उसमें बीच में गैप हुआ करता था। हमने बनवाया था आपको दंडालेख, याद है? ये पहला दंडालेख था। देखो इसमें बीच में गैप होता था। मगर आयत चित्र में कोई गैप नहीं होगा। आयत चित्र में कोई गैप नहीं होता। इसलिए परिणामी आलेख, मतलब बनने वाला आलेख, एक ठोस आकृति के रूप में दिखाई पड़ेगा। इस आलेख को आयत चित्र कहते हैं, जो साथ ही दंडालेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए खैर, तो काम की बात यही थी। पूछा गया था कि आयत चित्र किसे कहते हैं, तो आयत चित्र की परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर देख करके। आयत चित्र की परिभाषा लिखिए, आयत चित्र सतत वर्गों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है। इसमें क्रमागत आयतों के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। आयत चिन्ह हमने देख लिया, आयत चिन्ह की परिभाषा देख ली। अगला सवाल है, वर्ग 50 से 60 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका बताया था, बीच का नंबर। क्या नंबर? क्या 50 और 60 के बीच का नंबर 55 है कि नहीं है? तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 55। तरीका बाकी दूसरा, आप दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो एक नंबर है 50 और एक नंबर है 60। एक नंबर है 50 और एक नंबर है, दोनों को जोड़ा और क्या कर दिया? आधा। 50 और 60 का योग क्या होगा? इसका आधा। 110 का आधा कितना हो जाएगा? 55। बोलो तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा? 55। चेक करते हैं। ये देखिए इसका वर्ग चिन्ह आपको बोला गया है। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो आप? इसका आधा होगा 55 होगा। 110 का आधा कितना आता है बच्चों? 55। हमारा उत्तर सही है, आपका गलत है। समझ में आ गया बच्चों? आयत चित्र आ गया समझ में? 50 और 60 के वर्ग चिन्ह को समझ में आ गया? वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को क्या कहते हैं? इन दोनों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह ही तो कहते हैं। क्या उत्तर आएगा इसका? वर्ग चिन्ह। क्या आएगा? वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा मध्यमान। क्या नाम होता है? तो चाहे आप वर्ग चिन्ह कह लो चाहे आप मध्यमान कह लो, एक ही बात है ना। वर्ग चिन्ह कह लो या मध्यमान कह लो, बात एक ही है।
अगला सवाल, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए बताओ। मैं तुम्हारे सामने देता हूं ऑप्शन, सतत या असतत। बोलो, सतत या असतत। सतत मतलब लगातार और असतत मतलब छोड़ छोड़ करके, है ना। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए? सही उत्तर है सतत, यानी लगातार। सतत यानी कि लगातार, ठीक है ना। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए वर्ग अंतराल लगातार होना चाहिए, चाहे वो बारंबारता बहुभुज हो, चाहे वो बारंबारता आयत हो। आयत मतलब आयत चित्र। अगला देखिए, जैसे आप आते हैं वर्ग अंतराल में, जैसे ये है आपके पास में कोई वर्ग अंतराल। तो बच्चों वर्ग अंतराल आपने देख लिया है कि हम लोग वर्ग अंतराल को लिखते हैं इस तरीके से। वर्ग अंतराल जैसे हमने लिखा 50 से लेके 60, 50 से लेके, बेटा ये कहलाती है निम्न सीमा। क्या कहलाती है ये? सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। और इसे क्या बोलेंगे बोलो? उच्च सीमा। वेरी गुड, इसे बोलेंगे हम लोग उच्च सीमा, ठीक है ना। तो ये निम्न सीमा है और ये क्या है? उच्च सीमा। और दोनों का मान जोड़ करके आप आधा कर दो, 50 + 60/2 यानी 110/2 अर्थात आ गया 55। क्या आ गया? तो 55 को क्या बोलते हैं बोलो? मध्यमान। क्या बोलते हैं? है ना, मध्यमान भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और बताया था मैंने अभी, याद है? वर्ग चिन्ह। क्या नाम है? हाँ, इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसी को क्या कहेंगे? तो चलिए आइए हल करते हैं। लगाइए सही जवाब इन पांचों में, पहले आपकी बारी। चलिए अगला सवाल करते हैं, पांचवा। सही जोड़ी बनाना है। वर्ग 60 से लेकर के 70 तक की उच्च वर्ग सीमा क्या होगी बताइए? उच्च वर्ग सीमा। तो इसका उच्च वर्ग क्या है? 70। तो पहले का उत्तर आएगा काखा गाघा अंगा आबा सादा दा, है ना। इसके बाद ये अंगा है, क्या जो भी है, डा है। ओके, तो पहले का उत्तर आएगा ये डा वाला। समझ में आ गया? वर्ग 60 से लेके 70 की निम्न वर्ग सीमा 60। भाई निम्न यानी छोटा, छोटा इसमें कितना दिया गया? 60। 60 से लेके 70 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 65। दोनों के बीच का नंबर 65 ही होगा वर्ग चिन्ह। अगर वर्ग चिन्ह 60 है, उच्च सीमा 70 है, तो निम्न सीमा क्या होगी? रुक जाओ भैया, आपके पास में वर्ग चिन्ह दिया है 60, वर्ग चिन्ह क्या दिया है? और उच्च सीमा 70 दी है और निम्न सीमा पूछ रहा है। मान लो निम्न सीमा x है, निम्न सीमा, और उच्च सीमा कितना है? 70। तो बीच का नंबर क्या बनेगा? 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि भाई अगर आपके पास में ऐसा ग्रुप होता है x और y और बीच का कुछ नंबर बनेगा, तो दोनों का जोड़ का आधा बराबर बीच का नंबर, हाँ या ना। तो वर्ग चिन्ह बीच का नंबर होता है। कितना दिया वर्ग चिन्ह? 60। तो दोनों का 2 का गुणा कर दो पहले। 60 दूने 120 बराबर x धन 70। तो x बराबर 120 और माइनस का कितना? 70। बोलो कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। तो इसकी निम्न सीमा क्या बनेगी? 50। समझ में आ गया? वर्ग अंतराल 60 से 70 की वर्ग माप कितनी है? बेटा वर्ग माप का मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बोलो कितने का गैप है? 10 का वर्ग माप है। कितने का वर्ग माप है? 10 का। तो इसका उत्तर आएगा 10। आ गया सभी समझ में? चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी बुकलेट में होगा, बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं? लिखा कि नहीं लिखा है? तो बारंबारता बहुभुज की परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी भी, अभी अभी पढ़ी ना कि नहीं पढ़ी? हाँ, हमने बारंबारता बहुभुज की परिभाषा पढ़ी है कि जब आंकड़े सतत होते हैं और बहुत अधिक होते हैं तब बनाया जाता है बारंबारता बहुभुज, है ना। बट फिलहाल हमें परिभाषा लिखनी है कि बारंबारता बहुभुज की परिभाषा बताओ भाई। तो लिखिए बारंबारता बहुभुज की परिभाषा। बारंबारता बहुभुज लिखिए, लिखिए मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की यह एक अन्य विधि है। मात्रात्मक आंकड़ों, मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को निरूपित करने की यह एक विधि है। अन्य विधि मत करिए क्योंकि आप सबसे संबंध नहीं बता रहे हैं, कि यह विधि है। समझ में आया? विधि है। फिर आगे लिखिए, इस विधि में यहां से इस विधि में
आयत चित्र के संगत आयतों की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु को रेखाखंड से जोड़ दिया जाता है। रेखाखंड से जोड़ दिया जाता है। इस विधि में आयत चित्र के संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु को संगत रेखाखंडों से जोड़ दिया जाता है। लिख लिया? ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से आपका बनता है ये। तो हमने कहा कि इस विधि में आयत चित्र के संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु को, देखो बेटा ये आपके पास में सबसे पहले आपने आयत चित्र बनाया, आपने एक आयत चित्र बनाया, ये आपके सामने एक आयत चित्र दिया हुआ है, ठीक है, यस, ये आयत चित्र है। अब आपको अगर आयत चित्र की मदद से अगर आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है तो क्या करना है, आपके पास जो आयत हैं उनके ऊपरी भुजा, ये देखो ये आयत की ऊपरी भुजा है, बोलो है कि नहीं है, आपको इसका मध्य बिंदु लेना है। तो ये देखो इसका मध्य बिंदु आपको दिखाई दे रहा, दिख रहा है, ये एक मध्य बिंदु, ये दूसरा मध्य बिंदु, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, बस हो गया। ये इतने मध्य बिंदु हो गए, नहीं हो गए? अब आप क्या करिए, इन मध्य बिंदुओं को आप स्केल रख करके बड़े प्यार से आप इनको जोड़ दीजिए, समझ गए? तो ये बन जाएगा आपका बारंबारता बहुभुज। ठीक है, यहां तक बन गया। अब सवाल है सर ये पीछे कहां तक लाएं, तो आप कहीं तक भी इसको ऐसे पीछे ले आए डॉट डॉट करके, ठीक है, और जहां ये गिरे उसके पहले तक आप कह दें जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक। और इसको भी इसी फ्लो में कहीं पर भी आप इसको नीचे तक गिरा दें, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बारंबारता बहुभुज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। अभी अब सवाल करेंगे हम इसके। आइए अब सवाल करते हैं अगला सवाल यस, बारंबारता बहुभुज। अगला है दंड आलेख और आयत चित्र में क्या अंतर है। भाई दंड आलेख जो होता है उसमें आंकड़ों को विभिन्न दंडों के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसमें सतत आंकड़े की कोई आवश्यकता नहीं है, सतत आंकड़े की आवश्यकता नहीं है, क्लियर हुआ। और इसमें सतत आंकड़े की आवश्यकता होती है, सतत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, इसमें दंड आलेख में बारंबारता की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बारंबारता की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मगर यहां पर बारंबारता की जरूरत पड़ती है, बारंबारता आवश्यक है, आवश्यक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? यहां पर बारंबारता जरूरी होती है मगर उस वाले में बारंबारता जरूरी नहीं होती है, ठीक है ना। तो बारंबारता एक में जरूरी है, एक में बारंबारता जरूरी नहीं। देखो जैसे ये है, ये अपने आपने क्या बनाया बेटा, यहां पर आपने बनाया है आयत चित्र। क्या बनाया है? 0 से 20 अंक पाने वाले कितने बच्चे हैं? हाँ, मतलब बच्चों की संख्या बहुत जरूरी है, कुछ भी बारंबारता आपकी बहुत जरूरी है। मगर आप देखिए आपके पास में ये देखिए, हाँ यहां पर देखिए कोई यहाँ पर आपके पास में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी गई हैं, है ना। और ग्रासरी का खर्चा जो है 4000 रुपये आया है, तो आपने केवल ग्रासरी का खर्चा यहाँ पे 4000 रुपये दे दिया। क्या यहाँ पे बारंबारता दी गई है? नहीं, बारंबारता कोई ज़रूरी
नहीं है, मगर उसमें आयत में बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो नोट कर लें इसको, ये चीज़। चलिए बच्चों, अब कह रहा है कि एक परीक्षा में 51 विद्यार्थियों ने, कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने अंक का पेपर हुआ था, 100 में से निम्न अंक प्राप्त करे हैं। आपको बनाना है संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है। क्या बनाना है? संगत बारंबारता। ओके, तो आपको इनके संगत बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो आपको पता है कि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आपको निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता है? हाँ, इसके पहले भी आपने एक बनाया है, याद है आप लोग को? एक संगत बारंबारता बहुभुज आपने बनाया है। यदि भूल गए हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। एक बारंबारता बहुभुज हम अपने आपको बनवाया था, ये था वो बारंबारता बहुभुज, याद है? हाँ, इसमें देखिए वर्ग दिया गया था 140 से 150। सबसे पहले निकालना पड़ता था वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता था? तो ये देखिए हम निकालेंगे यहाँ वर्ग चिन्ह, यानी कि बीच का नंबर, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या बन जाएगी बारंबारता। क्या बन जाएगी? हाँ, कोई चीज का बार बार आना मतलब बारंबारता, ठीक है। चलिए, 0 से 5 का पहला वर्ग चिन्ह कितना होगा? 5 होगा भाई। बीच का नंबर क्या है? 5 है ना। और नहीं तो जोड़ नहीं पा रहे, जो आधा कर लो बेटा। 0 से 10 तो 10/2 कितना हो गया? 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अंतराल कितने कितने का? 10-10 का है। कितने कितने का है? तो तरीका ये होता है, इसमें 10 बढ़ाते जाओ। बोलो, 5 में 10 जुड़ गया, कितना हो गया? और इधर निकाल भी लोगे तो भी 15 आएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर 20 में बोलो, 15-10 25, 30 और 40 के बीच का कितना हुआ? 35। इधर पे कितना? 45। यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर पे और यहाँ पे। हाँ, आ गए 95 तक। अब आपको बनाना है इनका बारंबारता बहुभुज। तो यहाँ से हमारा शुरू होगा वर्ग चिन्ह 5वां। जैसे देखो यहाँ पर हमारे वर्ग चिन्ह था, शुरू हुआ था कितने से? 145 से। था कि नहीं था? ये देखो पहला वर्ग चिन्ह क्या था? 145, ठीक ना। तो 145 तो बहुत आगे था, 145 पे पहला बिंदु गिरा था। हमारा शुरू होगा 5 से। किससे शुरू होगा? क्योंकि सबसे कम अंक बच्चों के आए हैं 5 अंक। कितने अंक हुए? 5 अंक। 0 से 10 तक के वर्ग चिन्ह को हमने, 0 से 10 का वर्ग चिन्ह हमने 5 निकाला है। चलो आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे एक सारणी बना लोगे अक्ष। बोलो, बना लिया? बना लिया। 2 अक्ष ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक तरफ देखो क्या लिखा था, एक तरफ लिखा था निर्वर्ग चिन्ह। किसका वर्ग चिन्ह है ये? निर्वाह खर्च सूचकांक। निर्वाह खर्च सूचकांक। बट यहाँ पे क्या है? विद्यार्थियों के अंक। क्या है? विद्यार्थियों के अंक। तो यहाँ पे आप सीधे अंक लिख दो या विद्यार्थियों के अंक लिख दो, परीक्षा के अंक, ठीक है। और ऊपर पे क्या बनती है? ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। क्या बनेगा? तो ऊपर में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक अक्ष में चलेगा विद्यार्थियों की, एक अक्ष में चलेगा अंक और एक अक्ष में चलेगा विद्यार्थियों की संख्या। पक्की बात? चलो अब मैं करता हूं भाई, इसको कलर करता हूं, ठीक है। सबसे पहले बताओ, सबसे छोटा अंक कितना है? 5। 5 के पहले की कोई जानकारी नहीं है, तो सबसे छोटा अंक यहाँ पे कितना आएगा? और 5 के पहले की कोई जानकारी नहीं है, तो जहाँ तक कोई जानकारी नहीं होता तो वहाँ तक हम क्या बना देते हैं? किंक। क्या बना देते हैं? तो ये हो गया 5 पर कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब देखो बेटा, सबसे छोटा अंक हमारा 5 निकला था। अब यहाँ पर हमको चाहिए है, देखो इस तरीके का ग्रुप चाहिए कि नहीं चाहिए है? अधिकतम कहाँ तक गया है? 10 तक। कहाँ तक गया है? 10 तक गया है कि नहीं गया है? देखो 10 से बड़ा तो नहीं है ना कोई। तो एक काम करते हैं, अपन 10 लाइन बना लेते हैं। कितनी लाइन बना लेते हैं? 10 लाइन, ठीक है ना। 10 लाइन अपन बना रहे हैं, शायद आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रही तो थोड़ा कम कम पे बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो थोड़ा सा कम कम पे बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, आधा आधा। बोलो, 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना? यहाँ पे, इधर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर पे, और यहाँ पर कितना? 9, और यहाँ पर 10। ऊपर भी बना सकते हो बट जाने का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा और नीचे से हमको टेबल लेना था तो एक एक डब्बे का आ जाता है ना, बट अभी ऊपर से ले ले तो आधा आधा डब्बा का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा?
चलो भाई अब बनाते हैं, बोलिए पहला। हाँ, 5 नंबर लाने वाले, 5 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। तो 5 नंबर लाने वाले 5 बच्चे। चलो भाई इस कलर से करता हूं मैं, ये कलर से। 5 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 5 बच्चे। तो 5 के संगत यहां पर आएगा कि नहीं आएगा बिंदु? हाँ, तो 5 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 5 बच्चे। उसके बाद 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे? 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? नहीं, 15 पे, सॉरी 15 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 10। कितने बच्चे हैं? 10। तो एक काम करता हूँ, पहले ग्रुप तो बना लूँ। बोलो 5 के बाद 10 पे कितना हो गया? 15। फिर बोलो कितना? 25। फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? 55। फिर उसके बाद 75। फिर 85। फिर बस यहीं तक चलना है ना, आगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। तो 5 नंबर पे कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। फिर बताइए 15 नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 10। तो 15 नंबर वाले 10 बच्चे। तो 15 पर जो बिंदु आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। आ गया? 15 पे कितना आ गया? 10। फिर 25 वाले कितने बच्चे हैं? 25 वाले 4 बच्चे हैं। 25 वाले कितने बच्चे हैं? 4। तो देखो ये 25 है और 4 यहां पर आ रहा कि नहीं आ रहा? 35 पे कितने हैं? 6 हैं। 35 पे कितने हैं? 6 बच्चे हैं। तो 35 नंबर पे 6 बच्चे। तो यहां तक 4, ये 5 और एक ऊपर कितना हो गया? 6। 35 पे 6 बच्चे, ठीक है। फिर 45 पे कितने हैं? 7 बच्चे, मतलब यहां पर आएगा 45 पे, ठीक है। फिर 55 पे कितने बच्चे हैं? 3 हैं। 55 नंबर वाले 3 बच्चे। देखिए 55 पे 3 यहाँ पे दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? सामने की नहीं है? ये 3 हो गए। फिर 65 पे कितने हैं? 2 बच्चे। तो यहीं पर कहानी खत्म। फिर 75 पे 2, फिर भी यहाँ पे आ गया। फिर 85 पे 3, थोड़ा सा ऊपर चले गए। फिर 95 पे 9 बच्चे, काफ़ी ऊपर चले गए। ये टॉपर लोग आए हैं। बोलो ठीक है, आ गया समझ में? अब चलिए अब हम बनाते हैं इसका बहुभुज। समझ गए? देखिए सबसे पहला वाला यहाँ से लाइन उठेगी 5 से, समझ गए? यहाँ पे आप लाइन उठा दीजिए इस तरीके से, हल्की सी यहाँ तक डॉट डॉट करके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहले बहुभुज बनाना है। इसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? ये जोड़ दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको बहुभुज बनाना है ना, तो आपने क्या कर दिया? इसको आपने जोड़ दिया। फर्स्ट वाला दिख गया नहीं दिखा? ये जोड़ दिया। इसके बाद दूसरा बिंदु ये बैठा कि नहीं बैठा? दूसरा ये, तीसरा ये गया, फिर इससे ये गया, फिर इससे यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर ये सीधा, फिर ये ऐसा, और लास्ट में ऊपर जा करके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरे पास स्केल नहीं है ना, इसमें अच्छा बनता नहीं है, तो आप लोग को अच्छे से स्केल से बनाना है, ड्रॉ कर लेना है। कर लोगे? हाँ, स्केल से आपके पास में अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए, बोलो आ गया समझ में ना? तो ये आपका बन गया, क्या बन गया? बारंबारता बहुभुज। क्या बन गया? बारंबारता। इसके बाद आप चाहें तो यहां से आप इसको डॉट 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 कर सकते हैं, ठीक है। मगर मुख्य अपनी जानकारी यहीं से शुरू है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बन जाएगा। चलिए तो ये आप बना लीजिए, इसको बारंबारता बहुभुज बोलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये देखो भैया, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं को बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया। बेटा देख के ही समझ में आ रहा है, क्या बनाना पड़ेगा? बोलो। देख के ही समझ में आ रहा है, यहां पर दंड आलेख बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि आवृत्ति नहीं दी गई है। आवृत्ति और आवृत्ति नहीं दी है, इसका मतलब कभी भी आयत चिन्ह नहीं बन सकता है, कभी भी बारंबारता बहुभुज नहीं बन सकता है, दंड आलेख बनेगा, है ना। तो ये देखिए, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखित रूप में निरूपित करिए। तो आपको आलेखित रूप में निरूपित करना है, ठीक है। देखो बेटा, सबसे ऊंचा आंकड़ा क्या है? 31.8। 31.8। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं। कितने के ग्रुप बना लेते हैं? 5-5 के। तो एक ऐसी अक्ष खींचेगी, ये y अक्ष है, और एक ऐसी अक्ष खींचेगी, बड़ी सी अक्ष बनाना है, ये x अक्ष है ना। अब दो जानकारियां हैं, एक है कारण। क्या है? एक, तो यहां पे लिखेंगे कारण,
है ना, कारण है। काहे का कारण? बीमारी और मृत्यु का कारण। किसका कारण? बीमारी और, हाँ, बीमारी और मृत्यु का कारण, मृत्यु का कारण। बेटा ये हो गया बीमारी और मृत्यु का कारण। और दूसरा है बेटा महिला मृत्यु दर। यहां पे आएगा महिला मृत्यु दर, ठीक है, यहां पे आएगा बेटा महिला मृत्यु दर। चलो ये देखो यहां पे महिला मृत्यु दर प्रतिशत में, किसमें? प्रतिशत में। अब बनाता हूं मैं इसका आलेख। सबसे पहला कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था। पहला है कारण जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है ना। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था का पहला डंडा जाएगा और 31 तक जाएगा। तो सर पहले नंबर तो लिख लो यहाँ पे, तब तो बना पाओगे आप। तो पहले बेटा हमको नंबर लिखना पड़ेगा। बोलो 5 एकम, 5 दूने, 5 तियां, 5 चौके, 55, 5 के और 5 सते, बस यहाँ तक चलना है। अब आप कहोगे सर आपने 5-5 का ग्रुप क्यों ले लिया? तो बोलोगे सर 10-10 का ले लेते ना। बेटा 10-10 का ले लोगे ना तो तुम्हारे दिक्कत होगी। तुमको जैसे तुमको 12 बनाना पड़ेगा ना, तो 10 में एकदम छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 12 बनाना पड़ेगा तो 11 और एकदम इत्तू सा 12 दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो सफाई नहीं आएगी, सफाई इसलिए हमने अब हमको 12 बनाना है तो 12 यहाँ पे आराम से आ जाएगा, है ना। और 2-2 के बनाते, ज़्यादा छोटे बना लेते तो ये टेबल जगह ही खत्म हो जाती। तो इसलिए मैंने 5-5 का अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के वर्ग बना लो। ये पहले का वर्ग इतना बड़ा, ठीक है, ये दूसरे का वर्ग, ठीक है, ये तीसरे का वर्ग, ये चौथे का वर्ग, ये पांचवें का वर्ग और ये कौन सा वर्ग? छठे का। बोलो ठीक है। हाँ, पहले वाला जो वर्ग है वो कहाँ तक जा रहा है? 31.8। 31 मतलब 30 और 32 के थोड़ा सा नीचे। ये 30 है, ये बोलो 31, 32, 33, 34 और कितना? 35। तो 31.8 मतलब थोड़ा सा ऊपर 30 के यहाँ पर कहीं पर जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ये वर्ग जो है, अब आपके पास तो स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है, मेरा थोड़ा सा डायग्राम बहक जाएगा, आप मत बहकने देना। ये देखो, अरे लो भाई, हमारा तो सांप चल रहा भाई इस तरीके से। ये देखो, ये बेटा इस तरह हो गया और ये आ गया डंडा बन गया। बोलो आया समझ में? तो ये चला गया, ठीक है ना। देखो गया कि नहीं गया? हाँ, तो ये 31.8 मतलब 30 के थोड़ा सा ऊपर ये जो पहला गया है। और पहली जानकारी किस चीज की है? जनन स्वास्थ्य अवस्था। जनन स्वास्थ्य अवस्था, हाँ, ये आंकड़ा दिया गया है कि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है उस समय सबसे ज़्यादा महिलाओं की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये पहला आंकड़ा दिया गया है। दूसरा आंकड़ा क्या दिया गया? तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4। तंत्रिका मतलब दिमाग का खराब हो गया, एक तरीके से नस वगैरह का सिस्टम होता है, इसको तंत्रिका बोलते हैं। 25.4 तो 25 के थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल थोड़ा ही सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं। ये देखिए 25.4 लगभग यहाँ से बनेगा। अब मैं इस बार ऊपर से नीचे मिलाने की, ये मिल गया 25 के थोड़ा सा ऊपर और ये मिल गया, दूसरा बन गया बेटा। और इसका दूसरे का नाम है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। बोलो तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, ठीक है, कर लोगे? ये दूसरा हो गया 25.4 तक। तीसरा है 12.4 पे क्षति, चोट लग गई भैया, 12.4। तो देखो चोट लग गई है 12, तो ये गए 10, 10 से कितने ऊपर? 2, ये 2 ऊपर आ गए और 12.4 लगभग यहीं पर ये आ गया। इसको बोलेंगे क्षति, चोट लग गई, ठीक है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और क्षति के बाद भैया अगला है हृदय वाहिका अवस्था, मतलब दिल की बीमारी, 4.3। 4.3 तो यहाँ पर कहीं पर जाएगा 4 देखो 5 के नीचे होगा कि नहीं होगा? तो ये है हृदय, ठीक है, हृदय वाहिका अवस्था, ठीक है ना, हृदय वाहिका अवस्था।
बच्चों हृदय वही का अवस्था, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है श्वसन अवस्था, 4.1, 4.3 था और एक 4.1 पे श्वसन अवस्था, तो यहीं पर आसपास आ जाएगा 4.1, थोड़ा सा और नीचे हल्का सा, बस 4.1, ये कौन सी है, श्वसन अवस्था, ठीक है। मतलब 4.1% महिलाओं को सांस की बीमारी है, फेफड़े वगैरह गड़बड़ हैं। और फिर क्या है, अन्य कारण से 22.0 लोग, 22.0, तो ये 20 के थोड़ा सा ऊपर जाइए, 20 पे आ गए, हल्का सा ऊपर जाके बंद कर दीजिए, तो ये हो गए अन्य कारण। क्या हो गए ये, अन्य कारण, लकवा लग गया है ना, अलग अलग कारण, मलेरिया हो गया, उससे जान जाने के अन्य कारण ये हैं। तो ये बन गया बच्चों आपका दंडालेख। क्या बन गया, दंडालेख। कह रहा है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के लिए खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, बताओ कौन सी अवस्था है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। देखो 31% महिलाएं, लगभग 32% महिलाएं जनन के दौरान उनकी जो खराबियां होती हैं उसके कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं। हो रही कि नहीं हो रही हैं, तो जनन सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। जनन स्वास्थ्य की सही जानकारी ना होना, तो जनन स्वास्थ्य की सही जानकारी ना होने से विश्व में 31.8% महिलाएं, मतलब 100 में से 32 महिलाएं, 100 में से 32 महिलाएं जो होती हैं वो जनन स्वास्थ्य की वजह से गड़बड़ाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आपकी ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे आप लोग आंकड़े बना सकते हो, इससे आंकड़े ऐसे ही बनाए जाते हैं। और जब बेटा कभी भी सरकारी मीटिंग होती है, सरकारी कोई भी काम होता है, तो बेटा उसमें आंकड़े ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या प्रस्तुत किए जाते हैं, आंकड़े। अभी आपके गांव में देख रहे होगे, सर्वे चल रहा होगा, आपके घर घर में लोग कागज दे रहे होंगे, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। और वो उन्होंने आपसे कागज में भर के कुछ मांगा है ना। हाँ, तो बेटा वो लोग आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर उन आंकड़ों को इकट्ठा करके वो लोग यही बनाने वाले हैं, दंडालेख बनाएंगे, आपका बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, आपका बारंबारता का आयत बनाएंगे, समझ गए ना। ये सब बनाएंगे और उसके बाद पता लगाएंगे। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं सरकारी, है ना। अभी आपने देखा होगा एक समय आप लोग को गोलियां घर घर बांटी गई कि नहीं बांटी गई, गोलियां बांटी गई। और जब टीकाकरण चलता है तो उस समय टीका लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता, हाँ, कार्ड बनता है कि नहीं बनता। तो यही सब बेटा ये आंकड़े हैं, है ना। अगला, अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने के लिए, अध्यापिका बोल दिया भैया मैं तो अध्यापक हूं, 2 कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। देखो भैया कह रहा ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो, उसके 2 कारण। तो भैया जनन स्वास्थ्य अवस्था का कारण मुझे पता है, नंबर 1 बाल विवाह। क्या है नंबर 1, हाँ। देखिए जितना कम उम्र में विवाह हो जाता है उस समय में कम उम्र में जो बच्चे, जो महिलाएं माता बन जाती हैं, क्या बन जाती हैं, माता, तो उनका शरीर परिपक्व नहीं होता है और कम उम्र में माता बनने का लोड वो नहीं ले पाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया। तो पहली चीज तो इसका सबसे बड़ा कारण है बाल विवाह। क्या है, बाल विवाह। दूसरा इसका कारण ये होता है कि